हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी। तो चलिए आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से रिलेटेड जो है क्लास करने वाले हैं। और आज देख सकते हैं क्लास जो है अब आज आपका जो है 36 होने वाला है। साथ साथ अनुपात और समानुपात का जो है आज पार्ट 4 होने वाला है। उसके साथ ही अगर आपने पार्ट 1 वगैरह नहीं देखा है तो आप जो है ऊपर आई बटन में जो है दिया हुआ होगा, आप जाके देख लेना। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके जरूर देख लेना, तब जाकर के यह क्लास करना। तब बेसिक से आपको जो है रेशियो और प्रोपोर्शन का आइडिया मिल जाएगा। इसलिए पक्का जो है पार्ट 1 देख लेना अगर नए हो तो। उसके साथ ही आज का सेशन जो है धमाकेदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, इंसान इतना, चलिए सॉरी एक मिनट देखिएगा, संघर्ष इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो वाजिब बात है भाई, अगर आप कितना भी कमज़ोर क्यों ना हैं, लेकिन आपका संघर्ष आपको जो है बहुत ही मजबूत बना देता है। इसलिए संघर्ष करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी एग्जाम्पल के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर एक चींटी की बात की जाए तो चींटी भी कहीं ना कहीं कभी नहीं रुकती है, निरंतर वह जो है काम करती रहती है। यार इसलिए कहता हूँ चींटी बनो, ठीक है, संघर्ष करते रहो। ओके, तो चलिए आज जो है इस धमाकेदार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए ये रहा आपका पहला प्रश्न। दो संख्या है 1:2 के अनुपात में, ठीक, और दोनों संख्या में 7 को अगर जोड़ दिया जाए तो अनुपात बदलकर जो है 3:5 हो जाता है। ठीक है, 3:5 होता है। उसके बाद जो है इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है। देखिएगा, 2 numbers are in the ratio of 1:2 on adding 7 to both the numbers their ratio changed to 3:5, then which is the biggest number या bigger number। तो यहाँ जो बड़ी संख्या है वह आपको निकालना है। तो चलिए जल्दी से कीजिए। इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, पहला तो एक्स, दूसरा जो है ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा। तो एक्स वाला एक बार बताने के बाद मैं दोबारा फिर बताता नहीं हूँ, क्योंकि एक्स वाला आपको यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिक वाला तरीका यूज़ करना। ओके, चलिए जल्दी कीजिए। आप लोगों ने बताया नहीं टाइमर दूं या नहीं। अगर कमेंट करोगे तो मैं टाइमर यहाँ 10 या 15 या फिर 20 सेकेंड का टाइमर लगा दूंगा। अगर टाइमर आप लोगों को पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिएगा, यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल है, यह 2 संख्या है 1 और 2 के अनुपात में। ठीक है, तो आप एक काम करो, इस दोनों संख्या को x मान लो। ओके, तो यानी एक संख्या 1x को हम सिर्फ 1x नहीं, सिर्फ खाली जो है x लिखते हैं। रीज़न क्या, 1 का कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रहे होते, वह जो है गुणा खुद ब खुद हो जाता है। दूसरी संख्या मेरा 2x हो गया, दूसरी संख्या मेरा 2x हो गया। यह 2 संख्या है। अब होता है क्या, दोनों में जब जोड़ा जाता है, ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों में जो है यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे x/2x हो जाएगा। अब दोनों में जब हम 7 जोड़ते हैं, ठीक है, 1 मिनट नीचे गुणा कर दे रहे हैं, दोनों में जब हम 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाता है, 3/5 हो जाता है। तो देखना, मैंने दोनों को फ्रैक्शन में क्यों दिया, फ्रैक्शन में देने का रीज़न यही था क्योंकि यहाँ पे जो है जोड़ने के बाद उसका अनुपात मेरे पास अवेलेबल था। ठीक है, दोनों का अनुपात अवेलेबल था, इसलिए मैंने दोनों को जो है फ्रैक्शन में लिखा। ठीक, यही बात है। अब करना कि आपको इधर इधर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 5 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे आपका जो है 5x हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ 7×5 35 हो जाएगा। ओके, अब बराबर जो है 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस जो है 7 21 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसको इधर भेज देना है, इसको इधर भेज देना है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करना, अगर 6x में 5x जाएगा तो यहाँ पे x मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो है 35 में से अगर 21 चल जाएगा तो क्या 14 बच रहा है, क्या ध्यान देना, 14 बच रहा है, ऑफकोर्स 14 ही बच रहा है। ओके, अब आपसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या, तो आप ध्यान देना 2x और x में बड़ी संख्या कौन सा होगा, 2x होगा। तो 2x मेरा क्या है, x का मान 14 निकला, तो 2x का 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब दूसरा तरीका देखना, दूसरा तरीका कैसे यहाँ पे बनने वाला है, तो गौर करना। यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे है क्या कि आपका जो है पहले था 1 रेशियो, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लगेगा, 1 स्पेस 2 था। ठीक, इसमें जो है 7 जोड़ने के बाद कितना बन गया, 7 जोड़ने के बाद जो है 3:5 बन गया। ठीक है, तो बाद में कितना हो जाता है, 3:5 हो जाता है। 1 मिनट, यह जो है 5 है, 3:5 हो जाता है। अब बताइएगा जोड़ा कितना गया भैया, यहाँ पे 7 जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 7 यहाँ पे जोड़ा गया। ठीक है, तो दोनों साइड 7 लिख दिए। ओके, तो अब देखना, यह जो है एक लाइन में आ गया, यह एक लाइन में आ गया। पहला काम तो आपको ये करना है, यह दोनों रेशियो है और जोड़ा क्या गया है भैया, यहाँ पे जो है 7 जोड़ा गया
गया है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको, ओके। अब आगे का क्रियाकलाप क्या होता है देखना ज़रा, इस चीज़ को अहम तरीके से समझना, क्योंकि इसको जो है भूलने का ज़्यादा चांस बनता है, ठीक है। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर गुणा कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 5 एकम 5 ऊपर जो है 5 लिखा जाएगा, 1 मिनट 5 जो है लिखा जाएगा, 3 को इधर से गुणा करोगे 3 दूनी 6 लिखा जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। अब इधर जो है 7 को यहाँ 5 से और फिर इधर 7 को 3 से गुणा करो, इधर भी क्रॉस करना है, ठीक है। तो 7 पंजे यहाँ पे 35 हो गया, ठीक, और 7 तिहाई 21 हो गया, ओके। अब जो है दोनों के बीच का अंतर यहाँ क्या है, 6 और 5 का अंतर 1 आ रहा है ऊपर, और नीचे जो है नीचे कितना है 14 का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह जो 1 है, यह जो आप ऊपर 1 देख रहे हो, यह 1 का मान मेरा क्या निकल के आया 14, यानी इधर देखना 1 का मान 14 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, एक संख्या है और दो संख्या, यानी एक का जो है एक हिस्सा है, दूसरे को जो है 2 हिस्सा मिला है। तो बड़ी संख्या कौन होगा, जिसको 2 हिस्सा मिला है। तो एक हिस्सा का मान अगर 14 है तो 2 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28, यानी 2 हिस्से का निकालना है तो 14 को जो 2 से गुणा कर दो 28 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। इसमें विदाउट एक्स यूज़ हुआ है। इसका देख लेना एक और तरीका होता है, ठीक है, लेकिन वह तरीका बताना ठीक नहीं होगा। कारण है क्या, कुछ क्वेश्चंस में वह लगेगा, कुछ क्वेश्चंस में वह नहीं लगता है, तो वह थोड़ा सा उसका जो है माइनस पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं लगता है वो सब बताने से अच्छा है आप जो है इसको सबसे बेस्ट लेके चलो, ठीक है। क्योंकि उसमें रीज़न बताना, ये करना, बार बार आप जो है कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो सकता है, पैदा हो जाए एग्जाम टाइम। इसलिए भाई यह सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा वो छोटा पड़ता, लेकिन इसको बेस्ट मान के चलो आप, क्योंकि इसमें जहाँ एकदम से एक तरह से होता है ना, आँख बंद करके कोई भी क्वेश्चन में दौड़ सकते हो, इतना कैपेबल हो जाओगे, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए यही तरीका रहने दो, ठीक है। कहीं ना कहीं यह समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद जो है अब दूसरा क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है तो आप भाई इसे धरल्ले से उड़ा दो, ठीक है। एक्स तो अब बनाना नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला एक्स तो अब चलेगा नहीं, एक बार समझा दिए, ठीक। उसी तरह से यहाँ भी एक्स बन जाएगा। दो संख्याएं 11 तथा 13 के अनुपात में हैं, दोनों ही संख्याओं में से 12 घटा देने पर यह संख्याएं 7:9 के अनुपात में 7:9 के अनुपात में हो जाती है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो है आपको दोनों संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखना 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 11, 13 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 12 बोथ ऑफ देम दिस नंबर्स बिकम द 7:9। तो यहाँ पे देखना, यह ऊपर में क्या था कि एक संख्या, ऑप्शन में क्या था, एक संख्या मेरा दिया हुआ था, यहाँ पे है ऑप्शन में दोनों संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन लगा करके भी काम कर सकते हो, ठीक है। अगर x मानना है तो मान सकते हो। x से ज़्यादा मैंने क्या सही बोला था कि जो सेकंड मेथड था, जो ट्रिक वाला था, वो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब यहाँ पे दोनों संख्या हमें अवेलेबल है तो आप एक काम करो ना यार, इसी पे जो है पुटिंग कर लो, ठीक है, ओके। तो आप जो है पुट करके भी कर सकते हो, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी कीजिए, मैं पुटिंग करके ही बता दूंगा यहाँ पे, ओके। और वह वाला मेथड दोनों बता दूंगा, क्योंकि उसका भी रिवीजन हो जाएगा, पुटिंग वाले को भी आप सीख लोगे, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए। मैंने ऑलरेडी बोला है मैथ का बहुत सारा तरीका होता है, जो लगा लो सब ठीक है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पे क्या है, पहला जो है पुटिंग क्या है, पहला जो है 11 और 13 के अनुपात में, ठीक है। 11 और 13 के अनुपात में, ठीक है। 11 13 क्या करना, रुकिएगा, यहाँ पे जो है 22 और 26 को पहले लिखिए, ठीक है। 22 और 26 मैंने लिख दिया, ठीक है। 33 और 39 मैंने लिख दिया, ठीक है। 44 और 52 लिख दिया मैंने। यही दो ऑप्शन है हमारे पास, है या नहीं आप ये बताना, ठीक। अब इसके बाद जो है 11 और 13 के अनुपात में कौन कट रहा है, ध्यान देना, 11 और 13 के अनुपात में, ठीक है। तो 2 से 11, 2 से 13, यानी पहला वाला एक नियम तो मान गया, यानी यह जो है 11 13 अनुपात में कट रहा है, तो यह मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो चलो इसको 11 को सेफ रहने दो, दूसरा को देखते हैं। यहाँ पे भी 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 3 3, यह भी 11 13 के अनुपात में कट रहा है, यानी यह भी कहीं ना कहीं सही जा रहा है, ठीक है। अब यह जो इसको भी काटा जाए तो यह भी देखिए 11 13 के अनुपात में कट रहा है, यानी तीनों ऑप्शन जो है हो सकता है, ठीक। सब में क्या बोल रहा है, ऊपर नीचे क्या करना है, 12 घटा देते हैं, ऊपर नीचे 12 घटा देते हैं। तो 12 घटाने के बाद देखते हैं क्या 7 और 9 के अनुपात में आता है क्या। तो चलिए ऊपर भी क्या किए, 12 घटा दिए, नीचे भी इसमें ही 12 घटा दिए, ठीक है। इसी तरह से आप इसमें भी कर दो, ठीक है। इसी तरह से जो है आप इसमें भी कर दो, ओके। जिसका जो है आंसर आ जाएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर में अगर 12 घटाते हैं तो 10 हो गया, और यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 36 होता है, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 14 हो गया। अब देखिएगा इसको काटने के बाद 7 और 9 आता है क्या, 2 5 10, 2 7 14, ये तो 5/7 यानी 5:7 आ रहा है, लेकिन यहाँ 7:9 दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह मेरा गलत है, पहला ऑप्शन तो गया। चलिए दूसरे में
में अब 33 में 12 घटाते हैं तो मेरा यहाँ 11 आता है, 11 नहीं सॉरी 21 आता है, ठीक है 21 आता है क्या, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब नीचे जो है 12 अगर घटाएंगे तो 12 यहाँ पे 27 आता है ना, यहाँ पे 27 7 दोनों 27 आता है, तो क्या इसको एक बार काट करके देख लो, कटता है तो यहाँ पे 3 से जो है 3 सत्ती 21, 3 नमा 27, तो इसका आंसर क्या आ गया 7/9 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7/9 होता है काटने के बाद, तो देखिए इसका मतलब 2 नंबर ही मेरा सही आंसर हो गया। कहीं ना कहीं यह आपको ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इसको जो है आप सराहा, मतलब और सब आंसर जो है सराहे होंगे क्योंकि यह आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी आपको देख लेना है क्योंकि वह जो है यह तरीका आपको हर वक्त काम नहीं देगा। रीज़न है कि इसमें दोनों संख्या दिया हुआ था और वह क्वेश्चन जो आप सीखोगे उसमें जो है संख्या दिया रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, बॉस हमेशा रहोगे, ठीक है। तो चलिए उसका जो है दोबारा प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे बनता है, चलिएगा देखिएगा। यहाँ पे पहला जो है 11:3 था, आराम से जो है 3 बोल दिए 13 हो गया, ठीक। अब होता बाद में कितना हो जाता है 7 हो जाता है, 7 जो है 9 हो जाता है, ठीक। कितना दोनों में घटाते हैं 12 घटाते हैं, ओके 12 घटाते हैं, क्या करते हैं 12 घटाते हैं। अब चलो एक काम करो, अब क्या काम करना है आपको तो कहीं ना कहीं याद हो ही गया होगा, इधर इधर गुणा करके नीचे लिख दो, इधर उधर गुणा करके ऊपर लिख दो, तो 11 नमा जो है 99 हो जाएगा, ठीक है, और 37 91 हो जाएगा। अब नीचे अगर गुना करते हैं तो 12 नमा 108 हो जाएगा, ठीक है, और 12 सत्ते 84 हो जाएगा। अब गौर करना 99 और 91 का, यहाँ पे ध्यान देखना 99 और 91 का जो है अंतर कितना है, तो यहाँ पे 8 है, ठीक है, कितना है 8 है, ओके। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना अंतर चल रहा है, तो यहाँ पे 16 814 24 का अंतर चल रहा है, ठीक है। सही हूँ मैं या नहीं देख लो, 24 है ना, 24 नहीं है, एक मिनट 24, हाँ 24 ही है, ठीक है। तो 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पे 8 का मान जो है 24 है, ठीक, 8 का मान 24 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा अलग से आप आराम से लिख लीजिए, इधर जगह है, इधर देख लीजिए 8 का मान क्या है 24 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 24/8 हो जाएगा। इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। आप लोगों ने हमें जो है यह तरीका बहुत बार इस्तेमाल करते देखा है, तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। पिछला क्वेश्चन में जो है 1 का मान निकला हुआ था, ठीक है, तो इसलिए हमको जो है 1 का निकालना नहीं पड़ा। यहाँ पे जो है 8 का मान निकला हुआ है, तो पहला काम होता है 1 का मान निकालना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ हमें 1 का निकालना पड़ा, ठीक है। तो किसी को भी निकालने के लिए पहले 1 चाहिए हमको, ठीक है। तो 8 यहाँ 24, तो 1 का मान 3 हो गया, यानी एक हिस्सा जिसके पास होगा उसको 3 मिला होगा, एक हिस्सा जिसके पास होगा उसको 3 जो है मिला होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों संख्या क्या है 11 और 13 है, ठीक है, 11 और 13 है, तो 11 और 13 है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, एक हिस्सा का मान 3 है तो 11 हिस्से का कितना हो जाएगा 11 गुना 3 तो 33 हो गया, ठीक है। एक हिस्सा का मान 3 है तो 13 हिस्से का मान 13 39, तो एक जो है 33 होगा, एक जो 39 होगा, जो कि ऑलरेडी मेरा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको जो है अपने आदत में डाल लो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पे देखिएगा, आप लोग अगर नए हो, ठीक है, या फिर आप मेरा क्लास देख रहे हो लेकिन आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे जो है रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ऊपर में ऑल आ रहा होगा। ऐसा करने से क्या होगा, जब भी मैं क्लास जो है अपलोड करूँगा उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोग लाइक करोगे तो हम लोग को जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट तो बिल्कुल छोड़ना मत, सपोर्ट तो चाहिए यार, ठीक है। सपोर्ट कहीं ना कहीं चाहिए, तब जाकर के काम करने में मजा आता है, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। शेयर वगैरह अगर फ्रेंड वगैरह कोई है किन्हीं को आपको भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, उसमें मना ही नहीं है, ठीक है, ओके। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इसको जो है कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं मेरा कोशिश रहेगा आपको एक्स से दूर रखें, ठीक है, मेरा ज़्यादा कोशिश वही रहता है, आपको एक्स में सटने नहीं देते। एक्स जो है बहुत टाइम खपाता है, एज ए जनरल मेथड एक्स तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप लोग यह 8th 9th 7th में बहुत पढ़ चुके हैं भाई, एक्स के सिवा तो काम ही नहीं चला है आज तक, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक्स वाला आपका आदत को हटाना है, ओके। तो कैसे आप जो है दिमाग से इसे कर सकते हैं वह चीज़ का आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो देखिएगा, जब किसी संख्या का 40%, ठीक है, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़ करके अपनी 60% हो जाती है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ठीक है। When 40% of a number is added to another number, the second number increases to 60% of its own. What is the ratio of the first and the second number? तो दोनों का रेशियो कैसा होगा या क्या होगा आपको निकालना है, तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। एक्स मानोगे उलझ जाओगे, लंबा चौड़ा ये वो पता नहीं, ना जाने कितना लंबा लटकन होगा, तो वह सबसे दूर आपको मैं रखूँगा, ठीक है, टेंशन फ्री रहो, ओके। चलिए जल्दी कीजिए।
अब देखिएगा यहाँ पे दरअसल बनता कैसे है, इसको ज़रा आपको अच्छे तरीके से बताते हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करना, ठीक है। जब किसी संख्या को 40%, किसी संख्या का 40%, ठीक है, दूसरी संख्या में जोड़ रहे हैं तो वह जो है 60% हो जाता है, ठीक है। इसका 40% अगर दूसरा में जोड़ेंगे तो 60 हो जाता है। ध्यान देना, मानना ये एक संख्या है और दूसरी संख्या, या फिर आप एक काम करो, इसको ए भी मान लो, ठीक है, सबसे बढ़िया रहेगा। ओके, अब यहाँ पे है इसका 40% इसमें जोड़ रहे हैं तो ये कितना बन जाता है, 60 बन जाता है, ठीक। इसका 40% अगर इसमें जोड़ते हैं तो 60 बन जाता है। तो एक चीज़ तो आप दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं इस ए का जो है 40% बी के 60% के बराबर है या नहीं, सही बताना, ठीक है। क्योंकि 40% जोड़ने से उसमें जो है वृद्धि कितना हो रहा है, 60 हो जाता है, यानी वृद्धि छोड़ो, आप एक समझो 40 जोड़ने से वो 60 बन जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका 40% उसके 60% के बराबर है, तभी तो 40% देने से वो 60% क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों का बराबर है, ठीक है। 40 और 60 बराबर है, तो एक इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए का जो है, ठीक है, ए का 40% जो है मेरा बी का कितना हो जाएगा, बी का 60% के बराबर है। बस अब यह क्वेश्चन को आपने ऑलरेडी जो है आई थिंक बनाया होगा, मेरे क्लासेस में तो आपने जरूर यह किया होगा, ठीक है। तो आप जो है एक काम कर सकते हो, इसे जो है इस तरह से काट सकते हो, क्योंकि इधर गुणा में है, इधर सॉरी भाग में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो कटना ही कटना है, ठीक है। अब इसे जो है इस तरह से काट सकते हो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, 2a बराबर जो है 3b आ गया। ओके, अब दोनों का रेशियो पूछा है, तो पहले a को रखेंगे फिर b को रखेंगे, तो b को इधर भेज दो, 2 को इधर भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे b को इधर भेजेंगे तो a बटे b हो जाएगा, ठीक है, यह जो है b है जनाब। ओके, अब उसके बाद जो है यहाँ 3 बटे 2 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा आंसर क्या हो गया, 3:2 जो है मेरा आंसर आ गया, कहीं ना ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। कहीं ना कहीं यह मज़ा आ गया आपको सीख करके, ठीक है। यह होता है आपके थिंकिंग पावर का, ठीक है, आपका थिंकिंग पावर कितना है। ओके, तो यह आपका थिंकिंग पावर की तरह से टेस्ट हो गया। ओके, चलिएगा, कहीं ना कहीं समझ में आया है, तो चलिए आगे जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, उससे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा, दो संख्याओं में पहली संख्या 30% दूसरे के 75% के बराबर है, ठीक है। ऊपर में भी बात वही था, लेकिन कैसे करके बराबर किए यह आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तो भैया पहले से बराबर है, इसको तो जल्दी से आप धरले से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो क्रमशः पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, इन टू नंबर्स 30% of the first is equal to the 75% of the second number, then what is the ratio between the first number and the second number respectively। तो चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ओके, अगर आप ऊपर समझ गए तो उसको धरले से उड़ा दोगे, गारंटी देता हूँ धरले से उड़ा दोगे, ठीक है। तो यार मैथ है, ठीक है ना, मैथ में कहीं ना कहीं कोशिश क्या करो, अच्छे तरीके से समझ ले, ना कि फॉर्मूला पे मत दौड़ो, कभी साथ नहीं देगा भाई फॉर्मूला। हमेशा थिंकिंग पे रखो उसको, ठीक है, ताकि कहीं भी क्वेश्चन देखे तो अपना थिंकिंग पावर से सॉल्व कर सके, फॉर्मूला वगैरह नहीं ध्यान रखना। ओके, चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें क्या रहा है, पहली संख्या का 30%, तो भैया अब ए मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, ठीक है। पहली का जो है कितना बोला, पहली का 30% बोला, यानी 30/100, 30% क्या होता है, 30/100। और दूसरी का क्या बोला, 75%, यानी बी का जो है 75% के बराबर है, ध्यान देना, तो इसीलिए मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। जैसे ऊपर जो है एक स्टेप बाद बराबर किए थे, यहाँ पे पहले ही बराबर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो है काट छांट वाला काम करना है, 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अगर मन है आपका तो आप यहाँ पे भी काट सकते हो, आपकी स्वेच्छा है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा टाइम जो है ज़्यादा लगता है, इसलिए आप एक चीज़ ध्यान देना, इधर नीचे है ना भाग है तो इधर गुणा में हो जाएगा, यानी यह 100 यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 से गुणा हो जाता है, ठीक है। तो भेजने से अच्छा है भाई क्यों भेजें, यहीं पर क्यों ना काट दें, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे 5 से जो है यहाँ पे कितना बार में कट जाएगा, तो 15 बार में, ठीक है, क्योंकि दाम 15×5 = 75 होता है। ओके, और 5 से 6 बार में यह कट गया, 6×5 = 30। अब 3 दूनी 6 और 3×5 = 15 हो गया, तो यहाँ पे 2 और 5 आ गया, यानी 2a = 5b मेरे सामने आ गया। हमको दोनों का अनुपात चाहिए, ठीक है, तो a/b हो जाएगा। ओके, जस्ट अभी आपने ऊपर बना चुका है, इसलिए यहाँ तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा उसके बाद यहाँ पे 5/2 हो गया, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को जो है आपको हैंडल करना है। चलिए इसके साथ ही आप जो है इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ अगर ट्रिक मज़ेदार रहे, मैंने कल ही बोला, अगर कुछ ट्रिक आपको मज़ेदार लगे तो एक जो है गैलरी में ट्रिक करके फोल्डर बना लो, उसमें रख दिया करो, ताकि रिवीजन होगा ना आपको याद रहेगा, हाँ ये ट्रिक है, ठीक है। इससे जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो है सर ने जो है ऑलरेडी बताया कि इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वह सब ट्रिक को रख लिया करो यार, एग्जाम टाइम बहुत मदद मिलता है। ऐसा अगर
अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपका एक सबसे बेस्ट आइडिया दूंगा, एक पतली सी डायरी ले लेना, ठीक है। डायरी में करना क्या है, आपको जितना भी आपको ट्रिकी चीज़ लगता है, यानी कहीं ना कहीं उसका जो है चांसेस रहता है भूलने का, कहीं ना कहीं मैं उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई वह भूल सकते हो, उसको नोट कर लेना। साथ ही साथ आप जो है एक काम करना कि जितना भी आपका ट्रिकी वाला रहेगा नोट करने से जो है फ़ायदा ये होगा कि आपका एग्ज़ाम जब आएगा तो उस समय आप वह ट्रिक को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सब जो है आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसमें जितना भी ट्रिक है, ट्रिक पॉइंट नोट करो, हर एक क्वेश्चन को नोट करो, साथ ही साथ उसको जो है आप उसमें जो है नोट डाउन करके रख लो, ठीक। समय समय पर रिविज़न भी किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो है एकदम एक तरह से कह सकते हो रिविज़न होगा तो और भी अच्छे तरीके से जो आपके दिमाग में रहेगा, ठीक। तो यह सब आप किया करो, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को बनाइए। यदि ए की आय, ठीक है, गौर करना, कहीं ना कहीं आप जो है यह सब क्वेश्चन हो सकता है फ्रैक्शन में कर लिए हो, थोड़ा सा का डिफरेंस रहेगा, यहाँ रेशियो है वहाँ रेशियो नहीं रहेगा, वहाँ फ्रैक्शन रहेगा, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी की आय जो है आयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इफ़ एज इनकम इज 10% मोर देन बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 20% लेस देन सीज इनकम, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सीज इनकम। तो तीनों का रेशियो क्या होगा, जल्दी से निकालिए, ठीक है। देरी बिल्कुल भी नहीं करना, आपसे बिल्कुल बनेगा, मैं बोलता हूँ बनेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता जुलता है। ओके चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, आपसे बिल्कुल बनेगा, ठीक है। हमेशा जो है कॉन्फिडेंट रहा करो, ठीक है। अब बहुत ऐसे होते हैं क्या, क्वेश्चन पढ़ लिए समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, उसको समझने का कोशिश करो, समझ में नहीं आ रहा है किसी दूसरे के भरोसे बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब तक दूसरा बता रहा है तब तक आप एक काम करो, उस पर जोर लगाओ, दिमाग लगाओ, ठीक है। आपका दिमाग जितना लगाओगे उतना स्प्रेड होगा, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ज़्यादा दिमाग लगा लिया नहीं समझ में आए तब तो मैं तो खैर हूँ ही बताने वाला, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो कहीं ना कहीं देखिएगा ये जो है बी पर निर्भर है, बी के बारे में मालूम रहता तो हम ए का निकाल लेते, ए जो है कितना है, बी से 10% ज़्यादा है, तो बी मेरे को मालूम होता तो हम ए निकाल लेते, ठीक है। अब ध्यान दिया जाए बी भी सी पे आश्रित है, यानी बी की आय जो सी से 20% कम है, बी की आय क्या है, सी से 20% कम है। अगर सी मालूम होता तो हम लोग बी निकाल सकते थे, और बी मालूम हो तो बी से हम ए निकाल सकते थे। यह चीज़ का आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा यहाँ पे, ठीक है। इसी चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा उठाते हैं, देखना ज़रा। तो यहाँ पे हम सी को मान लेंगे तो क्या तीनों का निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो आराम से यहाँ पे सी लिखो, सी को मान लेते हैं 100 है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना ज़रा, सी को जो है मान लेते हैं यहाँ पे 100 है, ठीक है। यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद जो है बी की आय जो है सी से 20% कम है, ठीक है। तो 100 का जो है 20% निकाल लो, ओके। आप घटा दो या फिर 100 का 80% निकाल लो, घटाने का जरूरत नहीं है, वो सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 20% कम है तो यहाँ पे 80 हो गया, ओके, ठीक है। क्या हो गया, 80 हो गया। अब बोल रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, बी से 10% अधिक है, ठीक है। तो 80 का आप एक काम करो 10% निकाल लो, ठीक है। 10% निकाल करके जोड़ना होगा, ठीक, मैं लिख भी दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है 8 निकल के आता है, तो 80 में आपको 8 जोड़ना होगा, या फिर दूसरा जुगाड़ है 10% निकाल करके जोड़ने से अच्छा है सीधा आप इसका जो है 110% निकाल लो, जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो यहाँ पे सीधा 88 आ गया, बताओ जोड़ने की जरूरत हुआ नहीं हुआ। तो इसी तरह से जो आपको करना है, कहीं ना कहीं आप परसेंटेज पढ़ोगे ना तब यह सब चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सिंपल है, यह मेरा 88 हो गया। अब इसका जो है आपको क्या करना है, रेशियो निकाल देना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखना ज़रा, अगर 4 से कट रहा है, ऑफ कोर्स कट रहा है, तो यहाँ पे 4 से जो है यह 25 बार में कट गया, ठीक है। 4 दूनी 8 या 20 बार में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 22, 20, 25 जो है आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा अगला, ये इसको दो संख्याओं का योग 40 है तथा अंतर 4 है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का आपसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो चलिए जल्दी से निकाल लीजिए, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड द डिफरेंस इज 4, देन द रेशियो ऑफ दोज नंबर्स विल बी। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, आप जल्दी से निकाल करके नीचे जो है कमेंट में आंसर किया करो। मैं देखना चाहता हूँ आप लोग में से कौन जो है इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। देखिएगा ज़रा यहाँ पे, दो संख्याओं का योग तो 40 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दो संख्या ए भी मान लेते हैं, ठीक है भैया। ए हो गया, ठीक, यानी ए प्लस बी, ओके। दो संख्याओं का योग मेरा कितना है, 40 दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का अंतर
यहाँ पे जो है 4 दिया हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे है क्या कि इस साइड को पूरा को जोड़ दो और इस साइड को पूरा को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा पूरा को जोड़ेंगे तो आप जो है कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आप यहीं पे जो है सॉल्व कर सकते हैं, दोनों जुगाड़ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे a प्लस बी और फिर प्लस a माइनस बी, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दिए। अब यहाँ पे जो है 40 प्लस 4 44 हो जाएगा, क्लियर है। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो है कट जाएगा, क्या कटेगा, यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी जो है आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 2a निकल के आ गया, 2a बराबर 44 हो गया, ठीक है। तो a का मान कितना, 2 इधर जाएगा तो 2 से कट जाएगा 44, तो 22 बार में मेरा हो गया। तो a का मान जब 22 आ गया तो हमें क्या निकालना है, b का निकालना है, ठीक है, b का निकालना है। तो या तो आप इसमें बैठा दो या तो इसमें बैठा दो, दोनों में से किसी एक में जो है a का मान अगर रख दें तो b का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसमें जो है a का मान रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे 22 लिख दिए, ठीक है, प्लस b लिख दिए इज इक्वल्स टू जो है 40 रख दिए। तो b बराबर यहाँ पे जो है 22 उस साइड चला जाएगा तो घट जाएगा, तो घटने के बाद मेरा 18 हो जाएगा, यानी a जो है 22 है, b मेरा 18 है। अब यही दोनों का जो है अनुपात बोला है, तो चलिए 22 लिख देते हैं, ठीक है, अनुपात करके 18 लिख देते हैं, ठीक है। पहली संख्या a है तो पहले a को रखेंगे, ठीक है। अब 2 से 11 बार में, 2 से 9 बार में, तो 11 अनुपात मेरा आंसर आ गया। कहने का मतलब ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलिएगा इसी तरह से जो है आपका अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल तो दिया हुआ है, ठीक है, दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है और उनका अनुपात दिया है 7:8। तो वे दो संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्याओं को आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका 2 तरीका है, ओके, मैं बताऊँगा, बिल्कुल बताऊँगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 45 एट देयर रेशियो इज देन द 2 नंबर्स आर, ठीक है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी है, तो यहाँ पे ध्यान देना, यह जो है रेशियो नहीं है, यह जो ऊपर से नीचे तक रेशियो लिखा हुआ है यह रेशियो नहीं, यह जो है कॉमा है, ठीक है, गलती हो गया है, कोई दिक्कत ना है, यह कॉमा है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम में आ गया है तो उससे क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। देखिएगा अब यहाँ पे समझिएगा कि दो संख्याओं का योग जो है 45 है, तो आप इसका जो है एक ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो, ऑप्शन पुटिंग कर सकते हो, क्या दिक्कत है इसमें। तो देखिएगा ऑप्शन पुटिंग में क्या है, दोनों को जोड़ करके देखो, इधर जो है 45 हो रहा है क्या, सबको चेक कर लो। तो देखो 20 और 25 45 हो रहा है, यानी यह मेरा आंसर हो सकता है, इसको टिक मत कर देना, यह हो सकता है, ठीक। और 21 और 24 यह भी 45 होता है, 23 और 22 यह भी 45 हो रहा है, यानी तीनों मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। अब दोनों को जो है अनुपात क्या है, 7:8 में है, दोनों 7:8 में, तो काट करके देखो, सबको जो है काट करके देखो क्या 7:8 में आता है। तो एक जो है 20/25 हो गया, एक जो है 21, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ज़्यादा सही रहेगा, एक जो है 21/24 हो गया, एक जो है 22/23 हो गया। तो देखते हैं, काटते हैं, 7:8 में जो भी आ जाएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 चौक 20 पंजे 25, यह तो 4/5 यानी 4:5 में आया, तो पहला आंसर तो ऐसे भी गलत है। दूसरा देखना, 3 सती 21 और 3 अट्ठी 24, तो यह जो है 7 देख सकते हैं 8 में आ गया, तो कहीं ना कहीं मेरा बी नंबर ही आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तो आपका यह तरीका रहा, ठीक है, ऑप्शन पुटिंग। मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ ऑप्शन पुटिंग, यार अगर किसी चीज़ में ऑप्शन पुटिंग मिल रहा है झट से उसी को लगा, तो दिमाग ही मत लगाओ इधर उधर कुछ, ठीक है। अब देखना दूसरा तरीका क्या है, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन क्या है, आपको दोनों नंबर अवेलेबल था, मैंने पहले ही बोला है, दोनों नंबर अवेलेबल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक नंबर अवेलेबल है तब तो भैया डूब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों था इसलिए बना लिए। चलिए ऑप्शन पुटिंग को हटाते हैं, जो एक्चुअल मेथड है उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि दोनों संख्या किस किस अनुपात में है, 7:8 है, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला, अनुपात जो है, जो रेशियो, उसको क्या समझना है कि एक को जो है 7 हिस्सा मिला है, आपको जो है 8 हिस्सा मिला, यानी एक जन को जो है 7 हिस्सा मिला, एक जन को 8 हिस्सा मिला, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है दोनों का जोड़ 45, तो एक चीज़ दिमाग लगाना, दोनों मिला करके टोटल हिस्सा कितना निकला, तो 8 7 15, टोटल मेरा 15 हिस्सा निकल रहा है। कितना निकल रहा है, 15, ठीक है, 15 हिस्सा निकल रहा है। तो 15 हिस्से का मान कितना, 45 हो गया। तो एक हिस्से का मान कितना हो जाएगा भैया, 45/15 हो जाएगा, यानी 15 × 45, ठीक। तो अब एक चीज़ बताना, एक हिस्से का मान तो हमको मिल गया है, एक हिस्से का मान 3 है, तो हमको चाहिए क्या, दोनों चाहिए, दोनों हिस्सा जो था, हिस्सा को हटाना है। एक्चुअल उसका क्या है,
एक होता है ना कि अब रोटी आपके हाथ में दे दिए, अब मान लेते हैं क्या कि आपको कोई बोले क्या कि आधा इसको दे दो आधा इसको दे दो, ठीक है, तो हमें क्या मालूम मेरे हाथ में 10 रोटी है 20 रोटी है, ठीक है, तो इसलिए हिस्सा क्या होता है, 10 रोटी भी है तो भी वही हिस्सा रहेगा, अगर 1 रोटी भी आपके हाथ में है तो भी आधा बोलेगा तो आप वही आधा आधा ही बांटोगे, ठीक है, तो हिस्सा सबके लिए समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, तो अगर आपसे कहा जाए एक हिस्से का मान 3 है, यदि आपको बोल दें कि आपका जो है एक हिस्सा जो है आधा रोटी है, तो आप समझ जाओगे कि यानी एक रोटी के बीच जो है बंटवारा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे बोल दे एक हिस्से का मान आपके पास 5 रोटी है, तब समझ जाओ कि भैया कि एक हिस्से हमको मिला है एक हिस्सा मेरे दोस्त को मिला है, तो यानी 10 रोटी होगा टोटल, ठीक है। तो हिस्सा कहीं ना कहीं आपको समझना होगा। तो एक हिस्सा का अगर हमको मान मिल गया, ठीक है, तो हम समझ गए कि भैया एक हिस्सा में 3 रोटी है, ठीक है, तो 7 हिस्सा में कितना रोटी हो जाएगा, 7 यहाँ 21, ठीक है, क्योंकि एक हिस्सा का 3 है तो 7 हिस्से का 3 हो जाएगा, 3 से गुणा कर दो तो 7 यहाँ 21 हो गया और यहाँ पे 8 या 24 हो गया, तो यानी टोटल जो है कुल मिलाकर के 21 और 24 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। मेरा कोशिश रहता है रेशियो और प्रोपोर्शन जब भी बताऊं, ठीक है, तो हिस्सा सबसे बेस्ट ट्रिक रहता है। ओके, देखिएगा इसके बाद यहाँ पे देखिएगा 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है तथा उनका अंतर 115 है, तो उनमें से जो है आपको बड़ी संख्या, दोनों में से बड़ी संख्या कौन है वह आपको निकालना है। द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8 एंड देयर डिफरेंस इज 11 यानी 115। द ग्रेटर नंबर ऑफ द बोथ नंबर्स इज, तो बड़ी संख्या आपको निकालनी है, तो हिस्सा करके बनाओ, गारंटी देता हूँ आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप बना करके दिखाइए, ऊपर जोड़ था यहाँ पे घटाव है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे बन जाएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पे 2 संख्या है, तो एक को जो है बेचारे को 3 हिस्सा मिला, बेचारे को कम मिला तो चल कोई दिक्कत ना है, ठीक है, एडजस्ट कर लिया उन्होंने। एक को जो है 3 हिस्सा मिला, एक को जो है 8 हिस्सा मिला है, ठीक है। अब कह रहा है दोनों का अंतर यानी भैया दोनों का अंतर यहाँ पे कितना है, 5 है। 8 और 3 के बीच का अंतर कितना, 5 ही है ना, तो 5 हिस्से का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी दोनों का अंतर 115 है, तो 5 हिस्से का मान 115 है। तो मैंने हमेशा बोला है यूनिटरी मेथड में 1 का निकालते हैं, तो 115 बटे यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15। तो अब एक चीज़ समझना, एक हिस्से का मान कितना निकल गया, 23, एक हिस्से का मान 23 हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है बड़ी संख्या, तो बड़ी कौन सा है, 8 है, तो एक हिस्से का मान 23 है, तो 8 हिस्से का कितना हो जाएगा, तो आपको करना क्या है, 23 में सिंपल है 8 से गुणा कर दो, 8 यहाँ 24 हो गया, 8 दूनी 16, 1 17 18, 184, इसका जो है सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसमें भी एक जुगाड़ देखना, आपको पूरा गुणा करने का जरूरत नहीं था, जैसे ही 8 यहाँ 24 मिला यानी लास्ट में 4 होगा, लास्ट में 4 किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ उसी में दिख रहा है, तो आप पूरा गुणा नहीं भी करते तो भी आपका आंसर आ जाता। क्लियर है। चलिएगा इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अब धीरे धीरे जो है क्वेश्चन का लेवल आपका जो है ऊपर होता जाएगा। यहाँ पे गौर करना, अब 3 संख्याओं का योग 49 है, यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 49 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट सेकेंड इज इतना एंड द सेकेंड थर्ड इज इतना, तो व्हाट इज द सेकेंड नंबर, दूसरी नंबर क्या है आपको यह बताना है। तो गौर करना है यहाँ पे कि आपने जो है, ठीक है, एक और यानी मान लेते हैं 3 संख्या है, ए बी का अलग दिया है, बी सी का अलग दिया है, तो मैंने क्या बोला है, जब रेशियो स्टार्ट ही किए थे उसी समय बताए थे, जब अलग अलग हो तीनों को एक समान करते हैं, ठीक है, तो तीनों को एक समान कर लो, फिर आगे जो है हिसाब किताब जो भी होगा करेंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, देरी बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल बन जाएगा। अगर पुराना चीज़ आपको याद है तो आपसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 3 संख्या मान लेते हैं ए बी, ठीक है, आराम से जो है कुछ नहीं 3 संख्या मानते हैं, ए है, ठीक है, बी है, सी है। अब गौर करना, पहले जो है 2 को मिला है 2:3 और बी दूसरी और तीसरी को मिला है मेरा क्या 5:8, तो यहाँ पे जो है 5 हो गया, यहाँ पे मेरा 8 हो गया, ठीक, तो यह मिला है, ठीक। अब तीनों को पहले तो इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यहाँ पे 3 था तो मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया, यहाँ पे 5 था तो मैंने यहाँ पे जो है यह जो है 5 डाल दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, गुणा करना है, जोड़ना नहीं है, जो कि गलती करते हो। तो 8 यहाँ 24 हो गया, ठीक है, 5 यहाँ 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी ए को 10 हिस्सा मिला, बी को 15 हिस्सा मिला, सी को 24 हिस्सा मिला, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 49 रुपया, यानी तीनों को मिला करके 49 रुपया है, या 49 जोड़ है, रुपया हो या कुछ भी हो 49 है, ठीक है।
तीनों को आप भी जोड़ दो, ठीक है। तो आपका जो है 5 4 9 आपका जो है 49 निकल गया, ठीक है। तो यानी 49 हिस्से का मान जो है 49 ही है, ध्यान देना। 49 हिस्से का मान जो है 49 ही है, तो डिफरेंस क्या रहा, यानी 1 का मान 1, 2 का मान 2, 4 का मान 4, 5 का पूछेगा 5, 6 का पूछेगा 6, ठीक है। जो पूछेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करना, इसमें अगर 1 का मान आप निकालोगे तो 49/49 होगा, कट करके 1 हो जाएगा, तो 1 का मान 1 ही निकला, ठीक है। आपसे पूछा गया है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है भैया, मेरा 15 है ना, 15, तो 15 का मान 15 ही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा आंसर बी हो गया, ओके। कहीं ना कहीं अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे 3 संख्याएं, ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है। इनमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग जो है शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपको निकालना है, ठीक है। 3 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 आउट ऑफ विच द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग थर्ड एंड द 52। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमॉन्ग देम। तो इसमें से जो है सबसे छोटी संख्या आपको जो है वह निकालना है। तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग इधर बनाइए, ठीक है, जल्दी कीजिए। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, तो आपको तीनों का जो है वैल्यू दिया हुआ है। कहीं ना कहीं आप ABC तीनों में अगर एक्जैक्टली क्लियर आप निकाल लोगे क्या क्या रिश्ता है तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आप लोग बनाइए, ठीक है। अगर बनता है तो बनाइए, नहीं तो मैं हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा, ओके। चलिएगा देखिए ज़रा, ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा ज़रा, ठीक। 3 संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में है, ठीक है। यानी 3 संख्या का हिस्सा हमको मालूम है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़, तो सबसे बड़ी कौन है भैया, मेरा 5 है। सबसे छोटी कौन है, 3, यानी 5 और 3 का जोड़ जो है शेष तीसरी संख्या तथा 52 के जोड़ के बराबर है। यानी जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या मेरा क्या है, 4 है। इस 4 और 52 को जोड़ देंगे तो यह मेरा निकल के आ जाएगा। तो समझना ज़रा, इसको कहीं ना कहीं x से आपको बनाना पड़ेगा। देखना, 2 संख्या जो छोटी और सबसे बड़ी मेरा कौन है, 3x है, ठीक है, और प्लस जो है 5x है, ठीक। क्योंकि तीनों संख्या को जो है हम x मान लिया, यानी 3x 4x 5x। तो बड़ी छोटी का जोड़ जो है क्या है, बड़ी छोटी का जोड़ जो है जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या तो मेरा 4 बचा, तो 4 जो तीसरी संख्या है उसके और 52 के बराबर है। दोनों को जोड़ देंगे तो यह दोनों आपस में बराबर हो जाता है। तो इससे क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 5 3 8x हो गया, इज इक्वल टू जो है 4x हो गया प्लस 52 हो गया। 4x को इधर भेज दो तो घट जाएगा। तो यहाँ पे जो है 4x का मान जो है 52 निकल गया। तो यहाँ पे x का मान जो है क्या हो जाएगा, 52/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 यहीं 12, तो x का मान जो है यहाँ पे 13 आपका निकल गया। अब गौर से सुनना, यहाँ पे पूछा है भैया छोटी संख्या क्या है। तो एक चीज़ देखना, छोटी संख्या तो 3 है, यानी हम लोग 3 यानी 3x माने थे, ठीक है। यह जो 3x आपको दिख रहा है तो यही मेरी सबसे छोटी संख्या है। तो x का मान 13 है, तो 3x का क्या हो जाएगा, 3 गुना जो है 13 हो जाएगा, 13 3 39, यानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा C 39। क्लियर है, ओके। अब चलिएगा, इसके बाद जो है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात जो है 11:12 है, ठीक है। 2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, निगेटिव का इसमें कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो 11:12 है, इसका गुणनफल जो है 4752 दिया है। 3 में से छोटी संख्या क्या है। द रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज 11:12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 4752। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो छोटी संख्या आपको क्या है, जल्दी से इससे कैलकुलेट करना है, आपका बखूबी जो है निकल जाएगा, आप बेफिक्र आपका निकलेगा, जरूर बनेगा, ठीक है। इसमें भी क्या करो, सिंपल क्वेश्चन है, x मान लो, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग से झट से बन जाएगा, ठीक है, ओके। जल्दी कीजिए, देखिएगा 2 संख्याओं का अनुपात 11:12 है। सिंपल, एक संख्या मेरा 11x हो जाएगा, दूसरी संख्या मेरा 12x हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों का गुणा करना है, तो दोनों को गुणा कर देंगे तो 4752 मेरा निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल है, 11 गुणा 12 गुणा x² हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 4 7 5 2 आप इसे लिख सकते हो, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है x² बराबर यहाँ पे 4 7 5 2 बटा जो है 11 गुणा यहाँ पे 12 हो जाएगा। उधर गुणा में था, इधर भाग आ गया। अब जल्दी से इसे जो है आपको काट देना है, आप काटोगे आपका आंसर जो है आ जाएगा। बस यहाँ पे स्क्वायर था, उससे जो है इस साइड भेज करके रूट कर देना, ठीक है। तो चलिए आराम से जो है काटते हैं। तो यहाँ पे देखना है
4 से 5 2 7 7 14, 14 4 18, यानी कहीं ना कहीं यह जो है 12 से तो कट जाना चाहिए। ठीक है, 12 से कट जाना चाहिए। हाँ, तो चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पे 12 से दिखेगा। 12 दूनी 12 36 हो गया। ठीक है, 36 और यहाँ पे 11 बचा, यानी 115 बचा। ओके, तो 12 नमा जो है 108 होता है, 8 7 15 72, 12 छो 72 होता है। ठीक है, 11 से काटा जाए तो 11 तिया 11 छो, यानी एक्स स्क्वायर का मान 36 निकल गया। तो एक्स स्क्वायर का मान अगर मेरे पास 36 है तो x का मान जो है √36 हो जाएगा। √36 करने का मतलब सीधा 6 निकल के आया। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या गया आपको, छोटी संख्या। ठीक है, अभी जैसे सामने आपको 6 दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन वाले का कुछ क्वेश्चन बनाने वाला है उनका अगर मूड खराब हो तो वह जो है यहाँ पे 6 को रख देगा, आप जो है उसको टिक करके निकल जाओगे। बहुत बच्चे अभी जो है 6 ढूंढने के लिए दौड़ रहे होंगे। ठीक है, 6 आ गया, 6 आंसर हो गया। लेकिन गौर करना, यहाँ पे छोटी संख्या मैंने क्या माना था, 11x माना था ना, तो 11x का मान 6 निकल गया है। तो 11 गुना 6 कितना हो जाएगा, यानी 11 गुना 6 तो 66 हो जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। क्लियर है। अब चलिए इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे 30,000 रुपया है, सॉरी 30,000 के लाभ ने रुपया हो गया एक तरह से। ठीक है, तो 30,000 का रुपया जो है आपको लाभ हुआ है। ठीक है, जिसको कि ABC जो है 3:5:7 में जो है बांटना चाह रहा है। ठीक है, तो B तथा C के भागों का अंतर क्या होगा, यानी B और C जो आपको दिख रहा है उसके बीच का अंतर निकालना है आपको। ठीक है, इफ़ द प्रॉफिट ऑफ 30,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ABC इन द रेशियो ऑफ 3:5:7, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ BC। जल्दी कीजिए, आप जो है इसका शेयर्स निकालिए। ठीक है, B और C के जो है क्या बोल रहा है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या है आप जल्दी से निकालिए। ओके, देखिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, ABC है 3:5:7 है। ठीक है, तो आप एक काम करो, A लिख लो, B लिख लो, C लिख लो। ठीक है, 3:5:7 है। ठीक है, तब गौर करना, आप ही बताना, यहाँ पे तीनों को जो है टोटल 7 3 10 5 15 हिस्सा मिला है। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बोला, यह जो 15 हिस्सा है, यही 15 हिस्से का मान जो है 30,000 होगा, क्योंकि 15 हिस्सा ही टोटल मेरा 30,000 है। तो एक हिस्से का मान निकालेंगे, तो एक हिस्से का मान के लिए क्या हो जाएगा, 30 1 2 3 बटे यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 दूनी जो है 30 निकल गया, यानी 2,000। तो एक हिस्से का आपका मान क्या निकल गया, 2,000 निकल गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, तो B और C के बीच का अंतर, B और C के बीच का अंतर, तो B और C यह दोनों है 5 और 7 है। ठीक है, B और C मेरा क्या है, 5 है और 7 है, दोनों के बीच का अंतर अभी ही कर दो। बहुत बच्चे क्या करेंगे, एक हिस्सा का मान है 5 का निकालेंगे, 7 का निकालेंगे, फिर घटाएंगे। उससे अच्छा है आप जो है अभी जो अनुपात है, जो हिस्सा है, उसी में घटा दो, है ना। इसको 7 रोटी, इसको 5 रोटी, दोनों के बीच का अंतर कितना, 2 रोटी, बस वही है। तो यहाँ पे जो है 5 और 7 के बीच का जो है कितना, 2 हिस्सा निकल के आता है। एक हिस्सा का मान 2,000 है, तो 2 हिस्से का मान कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर मेरा 4,000 हो गया। कहने का मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे 13 नंबर देखिएगा, 5,900 जो है रुपया है, इसको जो है ABC में इस तरह बांटना है कि A और B के भागों का अनुपात 3:4 हो और B और C के भागों का अनुपात 5:6 हो, तो B का भाग निकालना है। जस्ट कहीं ना कहीं ऊपर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों AB का अलग दिया हुआ है, BC का अलग दिया हुआ है। आपको पहले तीनों को एक जैसा करना है, ABC को एक कर दीजिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। देखिएगा, 5,900 इज डिवाइडेड इंटू ABC इन सच अ वे दैट द रेशियो ऑफ द पार्ट्स ऑफ A and B is 3:4 एंड दैट ऑफ B and C is 5:6। तो व्हाट इज द शेयर्स ऑफ B। तो B का हिस्सा क्या होगा, आप लोग जल्दी से निकाल के दिखाओ। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर समझ लिए तो आप इसको बना लोगे। ठीक है, अभी आपका यही टेस्ट है, एक तरह से समझ लेंगे कि आपने जो है इसे सीखा है या नहीं। तो जल्दी से कमेंट में इसका रिप्लाई दो। ठीक, क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिएगा ज़रा। ठीक है, देखते हैं आप कैपेबल हैं या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर से क्लास देख लेना। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। पर क्वेश्चन ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से निकाला है, एक एक क्वेश्चन को मैंने। ठीक है, और आई थिंक अगर रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हो तो आपको बहुत कह सकते हो क्या कि बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गया होगा, बेसिक से लेकर के जो भी ट्रिक वगैरह होता है सबका आपको आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, तो यह मस्त सोचो कि हाँ भाई छोड़ो यह क्लास नहीं तो अगला वाला क्लास देख रहे हैं, जो समझ में आया चलने दिया, ऐसा नहीं करो। ठीक है, प्रॉपर तरीके से क्लास को देखो, समझो। ठीक है, नहीं समझ में आता है, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कमेंट करो, मैं जरूर उसको जो है आपको डाउट वाला सेशन में जो है उसको लूँगा, क्योंकि मेरा क्लास का एंड में जो है डाउट सेशन होता है, उसमें आपका क्वेश्चन रखूँगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे
5900 को ए बी सी में जो है बांटा गया, ठीक है। ए बी का जो है 3:4 है, सिंपल है, ऊपर जैसा ही है ए बी सी लिख देना है। ए बी का जो है 3:4 है और बी सी का मेरा कितना दिया हुआ है 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है तीनों को जो है आपको इक्विवेलेंट करना है, यानी एक मान रखना है। 4 का इधर 4 हो गया, 5 के बगल में है तो भैया 5 रख दो इधर, ठीक है। गुणा करना है, जोड़ नहीं करना। 6 चक्के 24, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 हो गया। तो ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा निकल गया। आपसे पूछा क्या है शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा क्या है वह निकालना है। एक चीज़ देखना, 5900 जो है 5900 सभी में बांटना है, यानी सभी में बटा चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह टोटल जो है इसी का मान 5900 है। ओहो सेट कट गया यार, ठीक है। एक मिनट, ओहो मिस्टेक हो गया। चलिए जल्दी से इसे जो है लिख लेते हैं, मिस्टेक हो गया मेरे से ही, ठीक है। ए बी सी हो गया, ठीक है। 3 4 हो गया, उसके बाद जो है 5 6 हो गया, यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे 5 रख दो, यहाँ पे 15 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखना यही सब का जो है आपका मान हो गया। चलिएगा अब यहाँ पे जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 2 2 4 1 6, तो यहाँ पे 69 निकल के आता है। क्या निकल के आता है 2 2 4 सॉरी 69 बोल रहे हैं, 59 हो जाएगा। 2 2 4 1 5, 5 4 9, तो 59 निकल के आता है। तो 59 जो है टोटल रुपया मेरा हो गया। यही 59 का जो मान है आपका 5,900 है, तो एक हिस्से का मान निकालोगे, ठीक है। आपको मालूम है एक हिस्से का, ठीक। एक हिस्से का मान निकालने के लिए इसको जो है 59 से अगर डिवाइड दोगे, चलिए यहाँ 59 लिख लेते हैं, काटेंगे तो यहाँ पे 100 निकल के आएगा, यानी एक हिस्से का मान कितना आपका 100 हो गया। एक हिस्से का मान 100 आपको मिल गया है। अब पूछा क्या गया है बी का, तो बी को कितना हिस्सा मिला है भाई 20 हिस्सा मिला है। एक हिस्से का मान कितना है 100 है, तो 20 हिस्से का मान, तो 20 गुना 100 कर दोगे, तो 20 गुना 100 करोगे तो आपको जो है 2000 मिल गया, यानी बी को जो है 2000 रुपया मिला है। क्लियर है। चलिएगा अब इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को देखिएगा, यह जो है आज का जो है क्वेश्चन ऑफ द डे है, ठीक है। आप लोग में से देखते हैं किन से यह क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपये की संपत्ति है। उसने 9,200 अपनी पत्नी को दे दिए, बचे हुए रुपये को अपने पुत्र 1 2 3 के अनुपात में जो है दिया, तो पहले पुत्र को कितने रुपये दिए। बहुत सिंपल है यार, आप लोग ने ऊपर बना चुका है, ठीक है। सेम उसी पे जो है कॉन्सेप्ट आधारित है, पर जो मेन होता है पर सीढ़ी जो चढ़ते हैं ना, थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। बाकी कहीं ना कहीं अगर ऊपर वाला तरीका आप समझ गए हो तो आप इसे बना सकते हो, ठीक है। ए मैन हैज़, ध्यान देना, ए मैन हैज़ प्रॉपर्टी वर्थ 26,540, ही गेव 9,200 टू हिज वाइफ एंड द रिमेनिंग रुपीज़ वॉज डिवाइडेड एमॉन्ग हिज सन्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। हाउ मैनी मनी डिड हिज फर्स्ट सन गेट। तो उसका जो है यानी उनका जो है पहला पुत्र को कितना रुपया मिला है यह आपको बताना। चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। आई थिंक यह लास्ट क्वेश्चन ही होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है, देखते हैं आगे, ठीक। चलिए जल्दी कीजिए, रिप्लाई देना, कमेंट में बताना, ओके, ठीक है। जल्दी कीजिएगा ज़रा। देखिएगा यहाँ पे 2000 बोल दिया मैं, 26,000 जो है यहाँ पे 26,540 है, ठीक है। तो एक चीज़ गौर करना, पैसा का बंटवारा जो है हुआ है, ठीक है। तो क्या यह पूरा 26,540 का पैसा का बंटवारा हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ पैसा पहले ही अपनी पत्नी को दे दिया, ठीक है। तो पत्नी वाला पैसा तो उसका चला गया, यानी उनका पत्नी वाला पैसा जो है वो तो चला गया, उससे तो कोई लेना देना हुआ ही नहीं। बाकी जो बचा हुआ पैसा उस पर बंटवारा हुआ है। एक चीज़ दिमाग लगाना, तो अभी जो है 26,540 रुपया है, ठीक है। इसमें आप काम करो कि आप पत्नी को दे दिया उन्होंने 9,000, ठीक है। तो 9,200 रुपया पत्नी को दे दिया, तो पहले तो इसको हटा दो क्योंकि पत्नी का इसमें कोई काम है नहीं। तो यहाँ पे 0 बचता है, 4 बचता है, 5 में से 2 गया तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो है 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 9 7 16, यहाँ पे जो है 17,340 रुपये बचता है, जिसको कि वह उन्होंने तीनों पुत्रों में बांटा है, ठीक है। तो मानते हैं 3 पुत्र, ए है, बी है, सी है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक। अब तो कहीं ना कहीं आपको इशारा मिल रहा होगा पहले जैसा है, ठीक। अब यहाँ पे गौर करना, 1 2 3 है, ठीक। तो टोटल जो है इतना पैसा पुत्र में बटा है, तो सब पुत्र को कितना मिला पहले ये बताओ। तो यहाँ पे सबको जोड़ दो, 6 मिला होगा, ठीक। यही 6 का मान जो है यह है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 का मान जो है 17,340 है। तो आप 1 का मान निकालोगे, ठीक है, क्योंकि यूनिटरी मेथड आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। और मैं लगभग क्वेश्चन में यही यूज़ करता हूँ जो कि ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। एक हिस्से का एक भाग का मान निकल जाएगा, यानी एक हिस्से का मान निकल जाएगा, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। 6 से जो है कहीं ना कहीं या 4 3 7 7 14 15 जरूर कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक है। तो 6 से काट दो,
देखिएगा 6 दूनी, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा सही है तो मिक्स हो जाएगा। तो देखिएगा 6 दूनी यहाँ पे 12 हो गया, 53 हो गया, ठीक है। अब जब 53 हो गया तो 7 6 42 और 8 6 48, तो यहाँ पे 8 बार में जो है 48 हो जाएगा, ठीक है। 8 6 48 हो गया, यहाँ पे 5 बचा तो 9 6 54, यानी 2890 रुपया जो है इसके एक हिस्से का मान है। कितना? एक हिस्से का मान है। तो पहला पुत्र जो है, पहला पुत्र देखना, पहला पुत्र को कितना? एक हिस्सा मिला है। एक हिस्सा का मान तो हम निकाल चुके हैं, यह जो मेरा एक ही हिस्से का मान है, ठीक है। तो यह जो है 28 यानी 2890 कहाँ दिख रहा है? बी। तो यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है? कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा। उसके साथ ही आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। आप लोग जो है एक काम करना, अगर टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में गौर करना। डिस्क्रिप्शन में पहला बात तो एक मिनट, डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक अवेलेबल होगा। ओके, यह जो लिंक दिख रहा है आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। बशर्ते कंडीशन एक है, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लेना, तब जाकर के यह सब करना, ठीक है। उसके साथ या फिर ग्रैब स्टडी आप सर्च कर लो। इससे फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? दरअसल फ़ायदे वाली बात हो, इसमें जो है आपको जो है जितना भी आज तक मैंने क्लासेस करवा दिया है उसका तो लिंक मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ PDF वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसलिए जाकर के जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ हो सकता है एक मंथ या 1.5 मंथ में आपको क्विजेस वगैरह भी उसमें देखने को मिले। इसलिए यह सब बेनिफिट अगर उठाना चाहते हो तो आप लोग जरूर से जरूर जा करके जो वहाँ ज्वाइन कर लो। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स जो है आपको निरंतर धीरे धीरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि ई-बुक्स वगैरह हो सकता है कुछ आपको हम लोगों की तरफ से देखने को मिले, ठीक है। इसलिए आप एक काम करना, जरूर ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ आप लोगों ने अभी तक जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर लाइक कर लेना, कोई फ्रेंड वगैरह है शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप लोग का सपोर्ट जो है बना रहे। हम लोग को सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मज़ा आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।